ये क्वेश्चन ज़्यादातर जेईई एस्पिरेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है कि अगर आइस वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है और आइस अगर मेल्ट हो जाती है तो क्या वाटर लेवल फॉल कर जाएगा, राइज कर जाएगा या सेम ही रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो और अपने आंसर को कमेंट में मेंशन करो और प्रॉपर रीजनिंग दो कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब इसके आंसर को ना हम बहुत जनरलाइज वे में समझेंगे। सपोज हमारे पास कोई लिक्विड है, उसकी डेंसिटी रो एल है, उसकी जो वॉल्यूम है वो वी है, और एक ब्लॉक कंसिडर करो जिसका मास एम है और हो सकता है वो एक लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रहा हो या सिंक कर रहा हो। तो पहला केस कंसिडर करते हैं जब ये ब्लॉक सिंक कर चुका है लिक्विड के अंदर। तो अभी जो ये ब्लॉक है ये अपनी वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा होगा, और अगर मेल्ट होने के बाद इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है दैट मीन्स इसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, मतलब टोटल लेवल जो होगा मेरा वो फॉल कर जाएगा। एंड यही होता है हमारे आइस वाटर वाले केस में, जब आइस सिंक कर रहा है अगर वाटर के अंदर किसी मैकेनिज्म के थ्रू और वो मेल्ट करता है तो वाटर लेवल डिक्रीज कर जाता है। बट अगर मेल्ट करने के बाद इसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है, तो फिर मेरा टोटल लेवल लिक्विड का इंक्रीज कर जाएगा। एंड इफ डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आते तो लेवल सेम ही रहने वाला है। अब आते हैं सेकेंड केस पर, जब मेरा जो ब्लॉक है वो फ्लोट कर रहा है हमारे लिक्विड के ऊपर। तो क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है दैट मीन्स वो अपने मास के बराबर ही लिक्विड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा होगा। बट मेल्ट करने के बाद जिस लिक्विड में वो कन्वर्ट अगर हुआ है उसकी डेंसिटी को अगेन हम रो एम कंसिडर करते हैं। सो इफ रो एम इज ग्रेटर देन रो एल, मतलब ये जो लिक्विड बना है सिंक कर जाएगा और मास अपन रो एम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो चेंज इन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस एज एम अपॉन रो एम माइनस एम अपॉन रो एल। अब सिंस रो एम ज़्यादा है हमारे रो एल से तो ये चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, दैट शो केस कि जो लेवल होगा हमारे लिक्विड का वो डिक्रीज कर गया। एंड इफ मटेरियल की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी सेम रही तो हमारे लेवल में कोई भी चेंज नहीं आएगा और हमारा जो लेवल होगा वो सेम रहेगा। एंड यही चीज़ होती है हमारे आइसो वाटर वाले केस में। आइस अगर फ्लोट कर रही है वाटर के ऊपर तो मेल्ट करने के बाद जो उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस करी थी वही वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कोई भी चेंज नहीं आता हमारे लेवल में। ऑलराइट, नाउ पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद सच कॉन्सेप्ट्स, ये एक अलर्ट है तुम्हारे लिए बिकॉज जेई मीन्स बहुत पास में आ चुका है और अभी भी तुम्हारा रिवीजन शेड्यूल नहीं बना है और अभी भी तुम रिसोर्सेज के लिए भाग रहे हो। तो एनरोल इन आर रिवीजन कोर्स जो बोथ मैथ्स और फिजिक्स दोनों के लिए ही है, और उसमें इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत एनालिटिकल और डिटेल तरीके से समझाया जाता है। एंड दोज हु आर स्कोरिंग अबव 180 इन योर मेंस मॉक, तो अपने शेड्यूल के अंदर एडवांस ओरिएंटेड प्रिपरेशन को भी ऑन रखो बिकॉज अल्टीमेटली हमारा आईआईटी ही टारगेट है। एंड फॉर जेई एडवांस कंसिस्टेंसी इज द मेन की, एंड इस कंसिस्टेंसी को बेस्ट पॉसिबल वे में बिल्ड करने के लिए यू कैन चेक आउट अ सेट ऑफ 60 कोर्सेज। हर दिन के स्केड्यूल में 2 क्वेश्चन मैथ्स के, 2 क्वेश्चन फिजिक्स के इम्प्लीमेंट करो एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग बिग चेंजेस इन 15 डेज। ऑलराइट, अब आई थिंक तुम्हें समझ में आ चुका है कि क्यों ऐसा होता है कि किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के मेल्ट करने से लेवल सेम रहता है, राइज करता है, फॉल करता है। पूरी मैथमेटिक्स, पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो अपन ने स्टडी कर लिया, और अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर तो तुम सॉल्व कर पाओगे। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।